हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ारा। दिस इज़ माय नेक्स्ट लेक्चर। आज की जो मेरी वीडियो है वो है डोमेन, फ्रैक्शन, फंक्शन की किस तरह हम फाइंड आउट करते हैं। मैंने फ्रैक्शन फंक्शन के अंदर डोमेन एंड रेंज इकट्ठा नहीं करवा रही, इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि डोमेन इसके निकालने का तरीका डिफरेंट है, इसकी रेंज का टोटली डिफरेंट है प्रोसीजर। इसलिए मैं डोमेन फ्रैक्शन फंक्शन की एक वीडियो में कवर करवाऊँगी ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेंज करवाऊंगी कि रेंज किस तरह हम फ्रैक्शन फंक्शन की निकालते हैं। आज का जो आर्टिकल है वो है फ्रैक्शन फंक्शन की डोमेन के ऊपर, कि फ्रैक्शन फंक्शन में जब हमने डोमेन निकालनी है तो हमने किस तरह निकालनी है। इससे पहले जो मैं लेक्चर्स दे चुकी हूँ, मैं आपको रिलेशन की डोमेन्स निकालना बता चुकी हूँ, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है वो बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं वीडियोस देखी तो पहले आप वो देखें ताकि आपको इन वीडियोस की अच्छे से समझ आ सके। डोमेन एंड रेंज मैंने रेडिकल फंक्शन की ऑलरेडी करवा दी है क्योंकि वो फ्रैक्शन फंक्शन में यूज़ होना था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फ्रैक्शन फंक्शन की डोमेन किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रैक्शन फंक्शन होता है क्या? फ्रैक्शन फंक्शन फंक्शंस ऑफ फॉर्म, जिनकी फॉर्म क्या हो, एफ ऑफ एक्स, लेट्स सपोज x1 f(x2). x1 x2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फंक्शन जो नॉमिनेटर का वो डिफरेंट है, डिनोमिनेटर का वो डिफरेंट है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर डिफरेंट है। सो f(x1) एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, f(x2) कुछ डिफरेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, पॉलिनोमियल्स की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। तो जो भी पॉलिनोमियल्स को हम फ्रैक्शन यानी p/q की फॉर्म में लिखेंगे, शर्त यहाँ पे ये होनी चाहिए कि f(x2) जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो फंक्शंस होंगे इस फॉर्म में उसको हम फ्रैक्शन फंक्शन कहते हैं। मेरा आर्टिकल फ्रैक्शन फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है, फ्रैक्शन क्या होती है, इंटीजर्स क्या होते हैं, वो मैं ऑलरेडी अपने वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी आप उनको देखें। इधर मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि फ्रैक्शन फंक्शन की डोमेन कराने लगी तो फ्रैक्शन फंक्शन होता है क्या, उसकी फॉर्म क्या होती है, अगर किसी को नहीं पता तो। फंक्शंस ऑफ द फॉर्म f(x1) f(x2) जो कि हम डिवाइड के फॉर्म में लिख सकें, p/q की फॉर्म में लिख सकें, वेयर डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इसकी क्या कंडीशन है, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, तो पॉलिनोमियल्स को जब हम p/q की फॉर्म में लिखें तो उसको हम फ्रैक्शन फंक्शन का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखूँ, 2/x, तो ये एक फ्रैक्शन फंक्शन है। अगर कोई यहाँ पे ये पूछे कि 2 कैसे पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की तो फॉर्म होती है यहाँ पे अगर मैं लिखूँ पॉलिनोमियल की फॉर्म x समथिंग लाइक 3 + x² + x + 1। पॉलिनोमियल कुछ इस तरह की फॉर्म में होता है, इसमें x की जो पावर्स होती है वो कम होती जा रही होती है। तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल कैसे, तो 2 एक पॉलिनोमियल है, क्यों, 2 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं x0 जो होता है वो इक्वल होता है 1 के, तो 1 × 2 2, दोबारा से ये फॉर्म बन जाएगी, और x1। तो यहाँ पे ये दोनों पॉलिनोमियल्स हैं, पॉलिनोमियल्स p/q की फॉर्म में लिखा है तो वो एक फ्रैक्शन फंक्शन है। इसी तरह यहाँ पे x + 1 अगर फॉर्म है और नीचे है x² + 1, तो ये भी एक फ्रैक्शन की फॉर्म है। अगर आ जाए let's suppose 10x³ + x² / 9x³ + 1, तो ये भी एक फ्रैक्शन है। ये सारी फ्रैक्शन फंक्शंस है। अब हमने निकालनी इनकी डोमेन्स, तो हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हम निकालेंगे फ्रैक्शन फंक्शन की डोमेन किस तरह निकालते हैं। डोमेन हमें पता है, डोमेन क्या होती है, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, उसको हम डोमेन का नाम देते होते हैं। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, जिसके ऊपर फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू दे, x की हर पॉसिबल वैल्यू जिस पे फंक्शन की कोई ना कोई आउटपुट आ जाए उसको हम कहते हैं डोमेन। अब हमारे पास आया है फ्रैक्शन फंक्शन। हमें पता है फ्रैक्शन फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। अगर वो ज़ीरो के इक्वल हो जाए वो मैथ एरर आ जाता है, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास फ्रैक्शन फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो आपके माइंड में इसका की पॉइंट होना चाहिए कि आपने किस तरह फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मैं इसका की पॉइंट लिखती हूँ जो आपने माइंड में रखना है, और आपके पास जो भी फ्रैक्शन फंक्शन आएगा आपने डोमेन उसी तरह से उसके ऊपर निकाल लेनी है। जो की पॉइंट है हमारे पास क्या है,
क्योंकि हमें पता है फ्रैक्शन फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होता, सो डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपने फ्रैक्शन फंक्शन की डोमेन निकालनी है तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आपने जो डिनोमिनेटर है, वट एवर द डिनोमिनेटर आपके क्वेश्चन में हो, पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। सबसे पहले आपने उस डिनोमिनेटर को पकड़ना है और उसको 0 के इक्वल करना है। जब मैं एग्जांपल करूँगी आपको ये की पॉइंट समझ आएंगे। अभी मैं इसका सिर्फ आपको मेथड बता रही हूँ कि अपने डोमेन किस तरह फाइंड करनी है। उसके आपने कुछ स्टेप्स बना लेने हैं माइंड में कि अगर फ्रैक्शन फंक्शन आ जाए तो मेरे ये स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, डिनोमिनेटर को आपने इक्वल टू 0 करना है। सेकेंड स्टेप यहाँ पे हम लिखेंगे, जब आप डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल कर देंगे तो आपने जो भी डिनोमिनेटर 0 के इक्वल करेंगे उसको सॉल्व करना है फॉर वेरिएबल। अब उसके अंदर कोई भी वेरिएबल जो यूज़ हो रहा है, अगर उस फंक्शन में वेरिएबल x यूज़ हो रहा है तो आपने उसको सॉल्व करना है वेरिएबल x के लिए। अगर उस फंक्शन में y वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो आपने y के लिए, अगर z तो z के लिए, कोई भी वेरिएबल है उस फंक्शन में तो आपने उसके लिए उसको सॉल्व करना है, यानी उस वेरिएबल की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थर्ड स्टेप क्या होगा, जो भी वैल्यू उस वेरिएबल की आए उस वैल्यू को आपने एक्सक्लूड निकाल देना है, दैट वैल्यू फ्रॉम रियल नंबर कर लें, रियल लाइन कर लें, दोनों का मतलब यहाँ पे सेम है। जो भी रियल नंबर्स हैं आपने उसमें से वो जो वैल्यू वेरिएबल की होगी उसको एक्सक्लूड कर देना है। बाकी रिमेनिंग रियल नंबर या फिर रियल लाइन आपकी डोमेन होगी उस फ्रैक्शन की। सिर्फ डोमेन की मैं बात यहाँ पे आज कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं रेंज बताऊँगी, उसका मेथड डिफरेंट है, डोमेन का मेथड डिफरेंट है। डोमेन में 3 पॉइंट्स हैं, पहला डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल करना है, सेकेंड डिनोमिनेटर में जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, थर्ड उस वैल्यू को रियल नंबर्स में से एक्सक्लूड, उसमें से एलिमिनेट कर देना है, उसमें से निकाल देना है। अब हम करते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल जिससे आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह हमने डोमेन्स फाइंड आउट करनी है किसी भी फ्रैक्शन फंक्शन की। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। लेट्स सपोज आपके पास एक एग्जाम्पल है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 1/x और आपको एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर आपके पास एफ ऑफ एक्स है। आपको कहा जाता है कि व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ दिस फ्रैक्शन। मैंने सिंपल सा क्वेश्चन ये सिंपल से स्टार्ट करूँगी, नेक्स्ट में आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट एग्जाम्पल करवाऊंगी। एफ ऑफ एक्स 1/x स्क्वायर है और इसका आपको पूछी जाती है कि व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब आपने देखना है क्या ये फंक्शन फ्रैक्शन है, तो ये फ्रैक्शन है क्यों, 1 जो है उसको हम एक्स नोट की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ऊपर भी पोलिनोमियल नीचे भी पोलिनोमियल, दोनों को हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में p बाई क्यू की फॉर्म लिखा है। एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स 1/x स्क्वायर ये एक फ्रैक्शन फंक्शन है। अब हमने इसकी फाइंड करनी है डोमेन। मैंने अभी 3 पॉइंट्स बताए, इन तीनों पॉइंट्स को मैं इसके ऊपर सॉल्व करके बताऊंगी। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, जो भी डिनोमिनेटर होगा उसको 0 के इक्वल करना है। ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं नोमिनेटर, नीचे वाले हम पार्ट को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो नीचे वाले पार्ट को, डिनोमिनेटर को, जो भी डिनोमिनेटर है उसको 0 के इक्वल पहले आपने पुट करना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। सेकंड पॉइंट क्या था, सॉल्व फॉर वेरिएबल एक्स। अगर एक्स वेरिएबल है तो एक्स के लिए y है, y के लिए z है, z के लिए, यहाँ पे x है तो हम वेरिएबल x के लिए सॉल्व करेंगे। सॉल्व फॉर वेरिएबल x का मतलब क्या होता है कि हमें यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। अगर x की कुछ पावर है तो उस पावर को ख़त्म करें। अगर x के साथ +1 होता तो सिर्फ x चाहिए था तो +1 को हमने ख़त्म करना था। इसी तरह एक्स स्क्वायर आ गया तो हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स। यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ पे 0 अंडर रूट का 0 का अंडर रूट 0 ही होता है। तो x इज इक्वल टू 0। हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या आ गया, सॉल्व फॉर वेरिएबल x। हमने वेरिएबल x के लिए सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 0। थर्ड स्टेप क्या था, सिंपल, वेरी सिंपल, किस तरह डोमेन निकालनी, एक्सक्लूड करनी है इस वैल्यू को रियल नंबर में से। अब x इज इक्वल टू 0 हमने रियल लाइन में से माइनस कर देना है। तो रियल लाइन हमारे पास क्या होती है, 0 पॉजिटिव इन्फिनिटी
नेगेटिव इन्फिनिटी। अब ज़ीरो हमने निकाल देना है, इसका मतलब यहाँ पे ज़ीरो से इस साइड से जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं हमारे डोमेन में जाएंगी, और ज़ीरो से राइट साइड पे जो भी वैल्यूज़ हैं वो हमारी डोमेन में जाएंगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को मैं इस तरह लिखूँगी, डोमेन किसके इक्वल होगी हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, माइनस इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट, ज़ीरो हमने निकालना है तो ज़ीरो पे भी ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है जो भी ओपन के साथ चीज़ है वो चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। अगर क्लोज ब्रैकेट होती तो वो इन्वॉल्व होता, इसलिए मैं क्लोज नहीं लगा रही, मैं ओपन लगा रही हूँ। यूनियन ज़ीरो पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीरो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, बाकी कंप्लीट रियल लाइन आ गई है। तो ये डोमेन होगी हमारे पास इस फंक्शन की। वेरी सिंपल, सबसे पहले क्या किया, डिनोमिनेटर को ज़ीरो के इक्वल पुट करना है, उधर से हमने वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, वो जो भी वैल्यू होगी उसको अपने रियल नंबर में से माइनस कर देना है। नेक्स्ट मैं करवाऊँगी इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल। नेक्स्ट मेरे पास एग्जाम्पल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7/x-5। अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, x-5। तो हमने हमारा स्टेप 1 क्या था, हम स्टेप 1 पहले करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर है उसको इक्वल टू ज़ीरो रख देंगे। तो x-5 इक्वल टू ज़ीरो हमने पुट कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, वेरिएबल के लिए वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल के लिए सॉल्व करना है। हमें सिर्फ x चाहिए, -5 हमारे पास इधर है तो हम -5 है तो हम +5 इधर भी कर देंगे और +5 इधर भी कर देंगे। एक वे तो ये है समझने का, -5 से +5 कैंसिल आउट, यहाँ पे 0 + 5 5, x की वैल्यू आ गई 5। सेकेंड वे क्या होगा कि -5 है, जब हम उसको इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाएंगे तो +5, वो साइन रिवर्स हो जाएगा। दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। मैथ में अगर आपने इक्वल टू इक्वालिटी वाला इक्वेशन है, आपने उसके अंदर क्या करना होता है, अगर एक साइड पे कुछ ऐड करना है तो दूसरी साइड पे भी ऐड करना है, अगर एक साइड पे सब्ट्रैक्ट करना है दूसरी साइड पे भी सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये मैथ का रूल होता है ताकि इक्वेशन को फ़र्क ना डले। तो इधर मैंने क्या किया, +5 राइट साइड पे, +5 लेफ्ट साइड पे ऐड कर दिया क्योंकि मुझे -5 को ख़त्म करना था। x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 5। थर्ड स्टेप क्या होता है, डोमेन का जो भी वैल्यू आई है x की उसको रियल लाइन में से निकाल देना है। निकालना किस तरह, डोमेन है -इन्फिनिटी 5 लिखे, ओपन ब्रैकेट लगा दें। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है कि 5 इसमें शामिल नहीं है, -इन्फिनिटी से 5 के दरमियान जितने नंबर्स हैं वो शामिल हैं। यूनियन 5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये आपकी आ गई डोमेन। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिखने का मतलब होता है इंटरवल फॉर्म। इसको सेट नोटेशन में भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 5। तो इसको सेट नोटेशन में भी लिख सकते हैं, इसको इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से दोनों आंसर्स ठीक होंगे। अगर आप इतना लिखेंगे तो ये भी ठीक है। मैंने पहले डोमेन इस तरह करवाई है तो मैं इसी तरह लिख रही हूँ। एक और मैं एग्जाम्पल करवाती हूँ जो इससे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी। लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, x/2x+4। अब हमने क्या करना है, फिर से सेम स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं बार बार। सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर जो भी आपने उसको 0 के इक्वल पुट करना है। 2x+4 इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड स्टेप क्या था, x के लिए आपने सॉल्व करना है। 2x+4, इधर मैं सब्ट्रैक्ट करनी -4, इधर भी सब्ट्रैक्ट करनी -4। क्यों, क्योंकि मुझे इस 4 को ख़त्म करना था। यहाँ पे 2x इज इक्वल टू -4 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 2x है, हमें सिर्फ x चाहिए। तो 2 को ख़त्म करने के लिए या तो मैं उसको दूसरी साइड पे ले जाऊँगी या फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे भी राइट और लेफ़्ट दोनों में डिवाइड कर दूँगी 2 के साथ। तो जैसे मर्ज़ी आप कर लें। x इज़ इक्वल टू -2 आ गया। x की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, -2। जब x की वैल्यू हमारे पास आ गई -2, अब हमने सिंपली क्या करना है, रियल लाइन में से -2 को निकाल देना है। तो हमारे पास जो आएगा बाकी वो डोमेन आ जाएगी। तो -इन्फिनिटी -2 ओपन ब्रैकेट, यानी ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है, यूनियन -2 टू इन्फिनिटी, -2 इसमें इन्वॉल्व नहीं है।
कुछ भी आपके पास आ जाए, आपके पास यहाँ पे 1/2 अगर आंसर आ जाता तो आपने 1/2 को निकाल देना था। आपके पास 5/4 आया था, आपने 5/4 को निकाल देना। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करना है, एक्स के लिए वैल्यूज़ निकालनी है, निकालने के बाद आपने उसको रियल लाइन में से निकाल देना है। ये थी कुछ एग्जांपल्स डोमेन से रिलेटेड, डोमेन वाले आर्टिकल से रिलेटेड। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, मैं आपको, क्योंकि एवरी नाइट मैं देखती हूँ मुझे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या कौन से आर्टिकल करवाने के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, तो मैं फिर उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना देती हूँ। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।